सुप्रभात बच्चों। कल के इसमें हमने स्वर संधि के पूरे नियम पढ़ लिए हैं। अब हम आगे व्यंजन संधि की ओर बढ़ेंगे। संधि का दूसरा भेद, उसके पहले हम आज का सुविचार देखते हैं और आप सभी कॉपी पेन हाथ में लेकर बैठेंगे। द साइन ऑफ अ ब्यूटीफुल पर्सन इज दैट they always see beauty in others। अर्थात एक अच्छे इंसान का संकेत है कि वो हमेशा दूसरों की अच्छाइयाँ देखता है। क्या है इसका अर्थ? कि एक जो अच्छा इंसान होता है वह हमेशा दूसरों में भी अच्छाई देखता है, क्योंकि वो खुद इतना अच्छा होता है कि उसे आगे वाले में बुराई नज़र नहीं आती है। इसलिए हमेशा अपना मन निर्मल रखिए, साफ रखिए। किसी के प्रति अपने मन में द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि द्वेष यह हमें दूसरों से दूर करता है, वह हमारे व्यक्तिमत्व को निखारता नहीं है। हमारी अच्छाई हमारे व्यक्तिमत्व को निखारती है। अब हम आगे पढ़ेंगे स्वर संधि का दूसरा भेद, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि अर्थात यहाँ दिया गया है, जब जुड़ने वाली दो ध्वनियों में से एक या दोनों व्यंजन हो तो वहाँ व्यंजन संधि होती है। यह 3 प्रकार से होती है। अब व्यंजन संधि के लिए बोला गया है कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उनमें जो परिवर्तन होता है वह होता है व्यंजन संधि। व्यंजन का स्वर से मेल किस प्रकार से देखो, वाक धन ईश। अब क हलंत बताया है। आपको मालूम है, जब तक किसी भी व्यंजन में स्वर का मेल नहीं होता वह व्यंजन पूर्ण नहीं कहलाता है, वह हलंत होता है, आधा होता है। तो यहाँ वाक धन ईश यानी क यह व्यंजन है और बड़ा ई यह स्वर है, वह शब्द बना है वागीश। उसी प्रकार से स्वर का व्यंजन से मेल, परिधन नाम, ई यह स्वर है, परी में ई स्वर है, यहाँ पे र हलंत नहीं दिया गया है तो यह पूरा है, तो इसमें र में छोटी ई लगी है और न यह व्यंजन है, तो ई और न के मेल से भी यह व्यंजन बना हुआ है। व्यंजन का व्यंजन से मेल, जैसे उतधन चारण उच्चारण, त व्यंजन है क्योंकि त हलंत है और च यह व्यंजन है, तो व्यंजन और स्वर मिलाकर भी व्यंजन संधि, स्वर और व्यंजन मिलाकर व्यंजन संधि, व्यंजन और व्यंजन का मेल तो व्यंजन संधि है ही। व्यंजन संधि के प्रमुख नियम तथा उदाहरण नीचे दिए गए हैं। ये नियम ज़रूर ध्यान दो इन नियमों की तरफ, तभी आपको सब समझ में आएगा, आसानी से समझ में आ रहा है। देखो पहला क्या बताया गया है आपको कि क हलंत, च हलंत, ट हलंत, त हलंत और प हलंत। अर्थात यदि वर्ग के पहले वर्ण के बाद कोई स्वर आए, यदि वर्ग के पहले वर्ण में के बाद कोई स्वर आ जाए तो जो वर्ग का तीसरा वर्ण होता है, जैसे क वर्ग का तीसरा वर्ण ग है, च वर्ग का तीसरा वर्ण घ है, ट वर्ग का तीसरा वर्ण ज है और त वर्ग का तीसरा वर्ण अण है और प वर्ग का तीसरा वर्ण ढ है। इस प्रकार से परिवर्तन होता है। तो क का ग, च का ज, ट का ड, ये देखो यहाँ पे दिया गया है, यह हो जाता है। जैसे क का ग कैसे, दिगंबर, तो दिक् धन अंबर, दिगंबर। समझ में आ रहा? तो इन बातों को आपको ध्यान देना है ना? इन बातों को आपको ध्यान में रखना है कि किस प्रकार से नियम परिवर्तित होते हैं। पहले वर्ण की जगह तीसरा वर्ण ले लेते हैं और दूसरे शब्दों में वह परिवर्तन हो जाता है।
उसी प्रकार से दिग्गज, दिक धन गज, षडानन, षट धन आनन। ये पूरे क वाले बताए हैं उदाहरण यहाँ पे। आगे देखो च वाले उदाहरण दिए गए हैं। च धन अ मिलाकर ज, अजत, अंजत, है ना, अच धन अंत। तो ये सब नियमों को आप जब पढ़ोगे बार बार तब आपको ध्यान में आएगा कि किस प्रकार से परिवर्तन हो रहे हैं, कैसे इसे लिखा जाएगा। सदगति, सत धन गति, सदगति। जगत धन आनंद, जगदानंद। जगत धन ईश, जगदीश। जगत धन जाल, जगजाल। तत धन भव, तद्भव। उत धन घाटन, उद्घाटन। उत धन यम, उद्यम। सत धन धर्म, सद्धर्म। अप धन ज, अब्ज। दूसरा, वाक धनमय, वाणमय। षट धन मास, शनमास। सत धन मार्ग, सन्मार्ग। त का न बना है, ट का न बना है, क का अंग बना है। तो ये आपको समझने हैं। देखिए आगे भी, जब त के बाद च अथवा छ हो तो त का च हो जाता है। जैसे उच्चारण, उत धन चारण, त और च मिलाकर च बन गया है, उच्चारण। जब त के बाद ज अथवा झ हो तो त का ज बन जाता है, सज्जन, जन, सज्जन। तो ये जो नियम है बच्चों, ये नियमों को आपको समझना है। जब तक आप नियम नहीं समझोगे आपको ध्यान में नहीं आएगा। ये बात याद रखो, स्वर धन व्यंजन, व्यंजन, व्यंजन धन स्वर, व्यंजन, व्यंजन धन व्यंजन, व्यंजन। ये तो आपको पता है। फिर आपको ये समझना है कि पहले जो वर्ग है, वर्ग का जो पहला वर्ण है, उस पहले वर्ण जब आता है विच्छेद में, तब उसका मेल जो भी स्वर के साथ में होता है या व्यंजन के साथ में होता है, तब वह तीसरा वर्ण ले लेता है। समझ में आया? इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तीसरा या चौथा वर्ण भी लेता है, कई बार चौथा वर्ण भी वह लेता है, तीसरा और चौथा वर्ण लेता है। तो इन बातों को आप अगर ध्यान में रखोगे तब आप इन नियमों को समझ सकते हो और व्यंजन और स्वर संधि और आखिर में जो तीसरी है वो विसर्ग संधि हम आसानी से पढ़ सकते हैं। हम अब इसके बार बार स्वाध्याय भी लेंगे तो आपको सब ध्यान में आएगा। ठीक है, आगे देखो, त के बाद ल हो तो त का ल हलंत हो जाता है। त धन ल, उल्लास। उत धन लास, उल्लास। उच्छिष्ट, उत धन शिष्ट। उत धन हार, उद्धार। आगे देखो, म के पश्चात क हलंत, च हलंत, ट हलंत, त हलंत, प हलंत आए तो म हलंत के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण अंग, अड़, अंग, न और म या अनुस्वार हो जाता है। जैसे म का अंग म, संकल्प, समधन कल्प, संकल्प, ये अनुस्वार वाले हैं। संगति, समधन गति, जहाँ पे म हलंत आया वहाँ पे अनुस्वार आ जाएगा, है ना? ध्यान में आ रहा है? समधन तोष, संतोष। समधन देह, संदेह। अब फिर 11वां नियम देखो, म हलंत के बाद यदि य, र, ल, व, श, स, ह, स, ह आए तो म हलंत का सदैव अनुस्वार ही होता है। जैसे समधन योग, संयोग। समधन रक्षण, संरक्षण। समधन लग्न, संलग्न। संवाद, संशय, संहार। तो ऐसे जो शब्द है जिसमें अनुस्वार लग रहा है तो वहाँ पे म हलंत वाला नियम लगता है। आएगा धीरे धीरे, सब ध्यान में आएगा आप लोगों के।
और कुछ नियम बचे हैं, हम इसे देख लेते हैं। जब स्वर के बाद 6 वर्ण हो तो वह आधा च और छ हो जाता है। जैसे आच्छादन, आधन छादन आच्छादन, तरुछाया तरुच्छाया, परिच्छेद, अनुच्छेद, विच्छेद, ये शब्द पहचान के बच्चों। तो ऐसे शब्द परीक्षा में पूछे जाते हैं। स से पूर्व आ के अलावा कोई स्वर हो तो स का श हो जाता है। विषम, विषम, निषिद्ध, निषिद्ध, परिधनसद, परिषद, विधनसाद, विषाद। रस्व स्वर के बाद आने वाले र के आगे र हो तो रस्व का दीर्घ होकर र का लोप हो जाता है। जैसे नीरधन रव, नीरव, यानी र हलंत है और पूरा र है तो वह पूरा र बन जाता है। नीरस, नीरधन रस, निरोग, निधन रोग, निरोग। रू र स से परे न हो तो न का न हो जाता है, परंतु च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, श और स का व्यवधान होने पर न का न नहीं होता। जैसे परिधन नाम, परिणाम, प्रमाण, प्रधनमान, रामधन अयन, रामायण, परिधन मान, परिमाण, भूधन सन, भूषण, रुधन न, रुन। दुर्जन, दर्शन, अर्चना में न का न नहीं हुआ क्योंकि ज श च का व्यवधान है। व्यवधान यानी रुकावट, कठिनाई। ठीक है, तो इतना हमने स्वर संधि, व्यंजन संधि के बारे में पढ़ लिया है। अब आगे हमारा तीसरा जो भाग रह गया वह विसर्ग संधि, जो हम आगे के वीडियो में देखेंगे। बच्चों, मैं बार बार एक ही बात आपको कहूँगी, इतनी शिद्दत से आपको पढ़ाया जा रहा है तो आप लोग उतनी ही शिद्दत से अपनी कॉपी भी पूरी करोगे और समझने का प्रयास करोगे। नहीं समझता है आप मुझे व्यक्तिगत रूप से पूछ सकते हो। धन्यवाद।